मेहरबान साहिबान प्रदान, चलिए करते हैं कुछ और अच्छे प्रॉब्लम्स। इसे थोड़ा सा ऊपर वाला है ये, ओके। बी केयरफुल जब आप इसके सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 2t² - t, फाइंड एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड। चलिए ट्राई कीजिए, सब जने ट्राई कीजिए फास्ट। चलिए देखते हैं कैसे करें। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को कुछ इस तरीके से किए होंगे। बी केयरफुल, यहां पर बहुत भयंकर तरीके से हौला बना रहा क्वेश्चन में। देखिए कैसे हौला बनाया जा रहा है यहाँ पर। इन 2 सेकेंड इनिशियल टाइम, इनिशियल टाइम लेंगे हम 0 टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, 0 0 0। t2 टाइम में कितना, t2 टाइम कितना हो जाएगा, ये दिया गया टाइम 2 सेकेंड। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करें, 2 का स्क्वायर 4 -2 कितना हो जाएगा, 8 - 2 कितना हो जाएगा, 6 मीटर। तो एवरेज स्पीड होगी हमारी 6 - 0 डिवाइडेड बाई 2, 6/2 1 जा 3 जा, सो यहाँ 3 मीटर पर सेकेंड। बट ऐसा करना गलत होगा। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मेहरबान साहिबान खलदान, जरा ध्यान से देखिए, इस प्रॉब्लम में आपको बहुत ही भयंकर तरीके से हौला बना दिया। प्रॉब्लम देखिए कैसा है। एक्चुअली दिस इज नॉट हाउ यू डू इट। मैं बताऊंगा कि क्यों ये गलत होगा, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। अच्छे से समझिए कॉन्सेप्ट को, अच्छे से समझिए। ऐसा मत सोचिए कि ये पर्टिकुलर टाइम में बहुत वो टाइम चलेगा, पर समझिए इस प्रॉब्लम को। इस टाइप के सारे प्रॉब्लम्स आप कर सकोगे अगर इस प्रॉब्लम को, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अच्छे से समझिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको वेलोसिटी भी निकालना होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी भी निकालना। t इक्वल टू 0 पे x कितना हुआ, x हुआ 0, और वेलोसिटी कितनी निकलेगी पार्टिकल की, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट दिस थिंग, डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4t -1, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने के बाद अगर हमको 0 टाइम पे ये डिस्टेंस हो गया, 0 टाइम पे वेलोसिटी भी चाहिए, तो वो कितनी होगी, वो होगी -1 मीटर पर सेकंड, -1 मीटर पर सेकंड। और हमारा दूसरा टाइम जो है वो है 2 सेकंड। 2 सेकंड में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा अभी लाया ना, कितना आया था, आई थिंक 6 आया था ना, 6 मीटर। और इस 6 मीटर के टाइम पे जब डिस्टेंस 6 मीटर ट्रैवल कर चुका है पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, यहाँ पर t की जगह 2 पुट करो, 4 × 2 - 1 कितना हो जाएगा, 8 - 1 कितना हो जाएगा, 7 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान दीजिए पार्टिकल की 0 सेकंड पे वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, और पार्टिकल की 2 सेकंड पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, देखिए समथिंग लाइक दिस। जब इनिशियली 0 डिस्प्लेसमेंट है, 0 ट्रैवल करा कितना, 0 सेकंड में, बट इस टाइम पे वेलोसिटी किधर, ये डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में है, -1 मीटर पर सेकंड इधर जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। जब टाइम हो गया 2 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट हो गया 6 मीटर, 6 पॉजिटिव है डिस्टेंस, तो यहां पर हम 6 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करिए कितने टाइम में, 2 सेकंड में, और इस वक्त पार्टिकल की वेलोसिटी है पॉजिटिव 7 मीटर पर सेकंड। जरा और फरमाइए यहां पर क्या हो रहा है। देखिए एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, बेसिक क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टाइम तो हमारे पास है, नो नीड टू वरी अबाउट टाइम, 2 सेकंड, बट टोटल डिस्टेंस चाहिए आपको, टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब होता है जो पार्टिकल का एक्चुअल पाथ, टोटल जर्नी में कितना ट्रैवल किया, इन 2 सेकंड में टोटल ट्रैवल कितना किया पार्टिकल, वो लेना है। आप 6 ले रहे हैं सिंपली, पार्टिकल का यही पाथ ले रहे हैं आप, सिंपली 6 ले रहे हैं। 6 डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल 6 नहीं है, एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देखिए पार्टिकल की इनिशियली वेलोसिटी तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है ना, नेगेटिव यानी कि पहले पार्टिकल इधर जा रहा, बाद में जब हम पार्टिकल को देखें तो हमें पार्टिकल इधर जाता हुआ दिखा, मतलब कहीं ना कहीं पार्टिकल यहां पर पलट गया, कहीं ना कहीं पार्टिकल यहां पर पलट गया।
बट पार्टिकल जब एक सिंगल डायरेक्शन में मूव हो रहा है, मतलब एक 1D में मोशन है पार्टिकल का, और उसे पलटना है, टर्न करना है, पलटी मारना है, तो क्या करेगा? क्या पलटी मारना है तो वेलोसिटी जीरो करना पड़ेगा। देखिए अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा, मुझे पीछे जाना है, वापस जाना है, तो विदाउट मेकिंग माई वेलोसिटी जीरो मैं पीछे नहीं जा सकता। मुझे पहले इधर जाके रुकना और फिर पलट के ऐसा आने के लिए मुझे पहले वो डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी वहां जीरो करना हो। हाँ, अगर पार्टिकल 2 डायमेंशन में मूव होता तो वेलोसिटी जीरो करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मान लो बाइक हम चला रहे, विदाउट मेकिंग द वेलोसिटी जीरो हम ऐसा यू टर्न लेके जा सकते हैं। क्या इसके अंदर वेलोसिटी जीरो करा मैं? नहीं। क्यों? क्योंकि बाइक का मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल है, एक्स में भी मूव रहा, वाई में भी मूव रहा। बट अगर कोई पार्टिकल सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है, सिंगल 1D में, तो उसको विदाउट मेकिंग वेलोसिटी जीरो उन्हें पलटी नहीं मार सकता। तो एक्चुअली मुझे पलटी मारने, ये जो पलटी मारने वाला जो टाइम है, ये जो पोजीशन है, इस पे मैं क्यों इतना प्रेशराइज कर रहा हूं? क्योंकि ये अगर मुझे मालूम हो गया तो मैं ये टोटल ट्रैवल कितना करा ये हिसाब में लूंगा, ना कि ये। क्योंकि डिस्टेंस इज नथिंग बट पार्टिकल स्टार्ट यहां से करा, ऐसा गया, उसकी वेलोसिटी बाद में पॉजिटिव हो रही, पहले नेगेटिव थी, यानी कि पलटी मारा, ये कितना ट्रैवल करा ये मुझे चाहिए। ये वाला रेड से डालने की कोशिश करता हूं। देखिए ये चाहिए, ये क्या है? पार्टिकल का डिस्टेंस है, यानी कि एक्चुअल पाथ। और आप जो पहले केस में ले लिए, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, ये दूरी जो थी आप जो लिए ये है डिस्प्लेसमेंट। तो आप एक्चुअली एवरेज स्पीड कैलकुलेट नहीं करे, पहले जो करे थे जिसको मैं रॉन्ग बोला, एवरेज स्पीड कैलकुलेट नहीं करे, आप उस पे एवरेज वेलोसिटी करिए एक्चुअली, क्योंकि आपने सिर्फ डिस्टेंस को हिसाब, डिस्प्लेसमेंट को हिसाब में लिया, डिस्टेंस को नहीं। तो कैसे मालूम किया जाए वो पॉइंट जहां पर वेलोसिटी जीरो है? कैसे करेंगे? देखो ये इक्वेशन में t इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन में v इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट कर दो। v इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करने पे हमें मालूम होगा कि जीरो वेलोसिटी कौन से पर्टिकुलर टाइम पे थी। तो यहाँ जीरो आ जाएगा, जीरो इज इक्वल्स टू 4t माइनस 1, तो ये 1 इज इक्वल्स टू 4t और t इज इक्वल्स टू 1/4 सेकंड। तो t इज इक्वल्स टू 1/4 सेकंड पे जीरो वेलोसिटी थी। तो इतने टाइम में पार्टिकल कितना मूव हो गया वो मुझे मालूम। x का वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये हो जाएगा 2t का वैल्यू हो जाएगा 1/16 माइनस 1/4, क्योंकि यहाँ t का स्क्वायर था ना, 1 सा 8 सा 1/8 माइनस 1/4, 2 कर दूंगा तो मैं आ जाएगा माइनस 1/8। तो माइनस 1/8 मीटर गया कब? जब वेलोसिटी जीरो थी। 1/4 सेकंड पे इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके, किधर? नेगेटिव, मतलब यहां से लेके यहां तक, ये जो पॉइंट है यहां पर कितना है? माइनस 1/8 मीटर। तो 1/8 मीटर इधर गया, फिर 1/8 मीटर इधर आया, फिर यहां से 6 गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया पार्टिकल का? टोटल डिस्टेंस अगर मैं देखूं, टोटल डिस्टेंस अगर मैं देखूं, पहले गया इधर से इधर 1/8, फिर यहां से यहां 1/8 प्लस फिर यहां से 6। हम पहले 6 से ही काउंट में लिए थे, क्योंकि हम ये टर्निंग वाला नेगेटिव वेलोसिटी फिर बाद में पॉजिटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट हिसाब में नहीं लिए थे। तो ये हो जाता 2 टाइम्स ऑफ 8 प्लस 6, 1 ज़ा 4 ज़ा 4, 1/4 प्लस 6, ये हो जाएगा 4 4, ये हो जाएगा 24 25/4। तो हमारा एवरेज स्पीड क्या आएगा? एवरेज स्पीड आएगा, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 25/4, टोटल टाइम 2 सेकंड, 25/8 मीटर पर सेकंड विल बी द एवरेज वेलोसिटी, नॉट 6 बाय कितना है ना, 6/2 आया था, 6/2 डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय 6/2, तो वैसा नहीं आएगा। दिस इज हाउ यू डू इट। तो हमेशा ऐसे प्रॉब्लम से आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि इन प्रॉब्लम से आपको हौला भी बनाया जा सकता है। बी केयरफुल, पलटी मारने वाले सवाल में थोड़ा सा केयरफुल रहिए। तो चलिए एक दो और सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे मैं करा देता हूँ प्रॉब्लम, ताकि मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो जाए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो दिस एग्जांपल इज x is equals to 2t square minus 2t. Find average speed in 2 seconds.
ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस होगी, सेम वही कॉन्सेप्ट जो अभी बताया हूँ सेम वैसा ही है। तो बी केयरफुल, ऐसे प्रॉब्लम्स में हौला बनाते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट्स अगर जैसे कि एवरेज स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अगर वो माइनस सो कैसे करना है इसको देखिए, t इक्वल टू 0 पे x कितना है, x है 0 पुट करें तो 0 आएगा, और वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आएगा 4t माइनस 2, 4t माइनस 2, और 0 टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो जा रही है 0 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। अभी हमारे पास नेक्स्ट टाइम कौन सा है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड वाला टाइम पे x कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 टू द 8, 8 minus 2 to the 4, 4, 8 minus 4 will be 4 meter, and velocity at 2 second, 8 minus 2 कितना हो जाएगा ये 6 मीटर पर सेकेंड। सी इनिशियली नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा पार्टिकल, बाद में पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम, लफड़ा है ये प्रॉब्लम। ओके, डायग्राम से देखते हैं। 0 टाइम 0 मीटर, जा कहां रहा है नेगेटिव, कितनी वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकंड से। उसके बाद 2 सेकंड पर, 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर, वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड, मतलब यहां कहीं पलटी मारा। वो पलटी कैसा पलटी मारा, सो टाइम मतलब कब टर्न हुआ वो कैसा मालूम करेंगे, वो टाइम कैसे मालूम करेंगे, यहां पर v इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये 2 is equals to 4t, t is equals to 2 by 4, it will be 1 जा 2 जा t equal to हाफ सेकंड। हाफ सेकंड में पार्टिकल की वेलोसिटी 0 थी यहाँ पर, तो हाफ सेकंड में कितना ट्रैवल कर लिया वो मालूम करेंगे। हाफ सेकंड में इट विल ट्रैवल 2 t का स्क्वायर यानी कि 1 by 4 minus 2 1 by 2, 2 कैंसिल, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 जा 2 जा 1 by 2 minus 1 माइनस 1 by 2 मीटर, माइनस 1 by 2 मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कितना ट्रैवल करेगा माइनस 1 by 2 जाएगा, फिर 1 by 2 टोटल 1 मीटर। अगर हम नॉर्मली अगर इसको ऐसा ना समझते कि ये पलटी मारेगा या ना नहीं मारेगा, ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं लगाते तो हम ये 1 मीटर को कैलकुलेट करते ही नहीं थे एक्चुअली, बट वैसा करना गलत होता। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि वैसा करना क्यों गलत होगा। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये पॉइंट है 0। ठीक है, तो अब हम लेंगे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हम कितना लेंगे, अब यहां से यहां गए, फिर ये टर्न करें हाफ हाफ 1 मीटर, 1 मीटर और यहाँ पर 4, तो पूरा मूव है 5 मीटर, कितने टाइम में 2 सेकंड में, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 5 मीटर को 5/2 मीटर पर सेकेंड। गेटिंग माय पॉइंट। सो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट याद रखिए। कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा कोई सवाल आया तो आपको टाइम कितना मूव हुआ पार्टिकल के साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट करना है, दोनों टाइम पे, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम पे, दोनों टाइम पे वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो आपको वो पॉइंट कैलकुलेट करना है जहां पर वेलोसिटी 0 है। ये टाइम अगर आपको मालूम होगा तो उस टाइम में कितना चला वो मालूम करोगे, ये और उसी को डबल करोगे, क्योंकि ऐसा जाएगा जितना जाने के लिए हाफ मीटर गया, हाफ मीटर फिर वापस।